मूवी के शुरू में हमें बताया जाता है कि आज से 5 साल पहले कॉन्ग और गॉडजिला की बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, जिसमें गॉडजिला कॉन्ग को हराने के बाद समंदर की गहराइयों में चला गया था। उसके बाद हमें 5 साल बाद का मंजर दिखाया जाता है, जहां कॉन्ग एक आइलैंड में रहता है। वो साइज में भी काफ़ी बड़ा और खौफनाक हो चुका है। वहीं एक छोटी बच्ची भी दिखाई जाती है जो कॉन्ग की बेस्ट फ्रेंड है और कॉन्ग उसकी हर बात मानता है, लेकिन ये बच्ची ना तो बोल सकती है और ना ही कुछ सुन सकती है। फिर हम देखते हैं कि कॉन्ग बहुत गुस्से में होता है और एक दरख्त को उखाड़ कर आसमान की तरफ फेंकता है, जिससे एनर्जी वॉल टूट जाती है। दरअसल कॉन्ग को एक प्रोटेक्टिव जगह पर रखा गया है ताकि गॉडजिला फिर से बाहर आकर कॉन्ग से लड़ाई शुरू ना कर दे, क्योंकि ये दोनों टाइटन्स एक दूसरे को फील कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मूवीज टॉकिंग, जिसमें हम मुख्तलिफ मूवीज रिकैप्स करते हैं। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कॉन्ग का साइज बहुत बड़ा होने की वजह से ये फैसला किया जाता है कि उसे किसी और महफूज जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए। इसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो एक कंपनी में काम करता है और वो बेसिकली हैकर भी है। उसकी कंपनी मुख्तलिफ रोबोट्स और मशीन्स बनाती है। उस हैकर को कंपनी पर शक होता है कि ज़रूर वो कुछ छुपकर गलत चीज़ बना रही है जो उसे नहीं बनानी चाहिए, इसीलिए वो सारा डाटा हैक कर लेता है। तो उसे मालूम हुआ कि ये कंपनी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हांगकांग शिफ्ट करने वाली है। अचानक अलार्म बजने लगते हैं और गॉडजिला समंदर से बाहर आ जाता है। वो हर चीज़ को तबाह करता जा रहा है। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो एक ऐसा टाइटन है जो इंसानों को प्रोटेक्ट करता है। दरअसल गॉडजिला के पास एक न्यूक्लियर पावर है जिसकी मदद से वो सारी कंपनी को तबाह कर देता है और ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है कि गॉडजिला अब बहुत गुस्से में है और इंसानों को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पर कंपनी का ओनर मीडिया को ये बता रहा है कि उनकी कंपनी बहुत जल्द एक ऐसी डिवाइस बना लेगी जो गॉडजिला का मुकाबला कर पाएगी। इसी खबर को एक लड़की मेडिसन भी देखती है और वो ये मानने को तैयार नहीं है कि गॉडजिला गुस्से में है, क्योंकि वो ये जानती थी कि गॉडजिला इंसानों की हिफाजत करता है। मेडिसन अपने बाप के पास जाकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने की कोशिश करती है कि ज़रूर गॉडजिला के साथ कुछ किया गया है जिसकी वजह से वो गुस्से में आया है, मगर उसका बाप ये बात मानने को तैयार नहीं है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो उस हैकर की एक ऑनलाइन ऑडियो सुन लेती है और फैसला करती है कि वो उस हैकर से मिलकर इस बात का खोज लगाएगी कि गॉडजिला ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन से मिलता है और उसे बताता है कि आपका हॉलो अर्थ वाला कॉन्सेप्ट दुरुस्त था। ये वो जगह है जहाँ टाइटन्स पैदा होते हैं। दरअसल डॉक्टर नेथन ने एक किताब में कहा था कि ज़मीन के अंदर एक और ज़मीन हॉलो अर्थ भी है। ये किसी को नज़र नहीं आती और टाइटन्स की एनर्जी का सोर्स भी है। वो कंपनी ओनर डॉक्टर नेथन को एक और आदमी से भी मिलवाता है और उसे बताता है कि जिस तरह हम सूरज से एनर्जी लेते हैं, उसी तरह हॉलो अर्थ में एक एनर्जी सोर्स है जिसमें से ये सब टाइटन्स एनर्जी लेते हैं और अगर ये लोग उस एनर्जी सोर्स तक पहुंच गए तो ये गॉडजिला का मुकाबला कर पाएंगे। डॉक्टर नेथन उन्हें बताता है कि हॉलो अर्थ तक पहुंचना आसान नहीं है। ये कोशिश उसका भाई भी कर चुका है, मगर वो मारा गया। हॉलो अर्थ में ग्रेविटी मौजूद नहीं है। कंपनी ओनर डॉक्टर नेथन को बताता है कि उनकी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है जिसकी मदद से वो हॉलो अर्थ तक आसानी से पहुंच जाएंगे। कंपनी ओनर डॉक्टर नेथन से कहता है कि हर टाइटन अपनी एबिलिटी से अपना घर यानी हॉलो अर्थ को ढूंढ सकता है, इसीलिए उन्हें एक कॉन्ग की हेल्प चाहिए। इसके बाद डॉक्टर नेथन अपनी एक डॉक्टर दोस्त से मिलते हैं जो कॉन्ग की देखभाल करती थी। वो उसे समझाते हैं कि कॉन्ग को उसके घर यानी हॉलो अर्थ पर भेजना चाहिए, जो वहाँ ज़्यादा सेफ और खुश रहेगा। कुछ बहस के बाद वो फीमेल डॉक्टर ये बात मान जाती है। फिर कुछ दिन बाद कॉन्ग को चेन से बांधकर फुल आर्मी के साथ हॉलो अर्थ पर ले जाने के लिए शिप पर रखा जाता है। कॉन्ग के साथ उसकी नन्ही दोस्त भी है। वो उससे इशारों में बात करके डॉक्टर को बताती है कि कॉन्ग को बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे चेन से बांधा गया है। वो आर्मी ऑफिसर डॉक्टर से कहता है कि हमें गॉडजिला के रास्ते से नहीं गुजरना चाहिए ताकि वो कुछ भी जान ना पाए, क्योंकि वो दोनों खुद को एनिमल्स का किंग समझते हैं और अगर वो एक दूसरे के सामने आ गए तो बहुत नुकसान होगा। दूसरी तरफ मेडिसन अपनी फ्रेंड के साथ हैकर से मिलने जाती है जो उन्हें बताता है कि कंपनी कोई बहुत बड़ी चीज़ बना रही है जिसे हांगकांग शिफ्ट कर दिया जाएगा। गॉडजिला को यही बात पसंद नहीं आई जिसकी वजह से उसने कंपनी पर अटैक किया। फिर कॉन्ग की शिप में अलार्म बजने लगते हैं। वो बच्ची उन्हें बताती है कि गॉडजिला आ रहा है।
डॉक्टर नेथन कहता है कि अब चूंकि गॉडजिला बाहर आ रहा है, इसलिए हमें कॉन्ग को आज़ाद कर देना चाहिए ताकि वो गॉडजिला का मुकाबला कर सके, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। फाइनली गॉडजिला बाहर आ जाता है, जो एक शिप को तबाह करते हुए आगे बढ़ रहा है। कॉन्ग भी उसे देखकर चिल्लाने लगता है, मगर कॉन्ग अभी तक चेन से बंधा हुआ है। ये लोग रॉकेट्स और मिसाइल से गॉडजिला पर हमला करते हैं, मगर उस पर कोई असर नहीं होता, बल्कि वो उनके प्लेन्स को भी तबाह कर देता है। सबको तबाह बर्बाद करते हुए वो कॉन्ग की तरफ बढ़ रहा है और आखिरकार वो उनकी शिप को पलट देता है। सब लोग पानी में डूब जाते हैं। फिर वो कॉन्ग को आज़ाद कर देते हैं। फिर गॉडजिला और कॉन्ग की एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है और कॉन्ग गॉडजिला को समंदर में धकेल देता है। वो शिप को सीधा करता है ताकि सबकी जान बच सके, मगर गॉडजिला फिर उनकी तरफ बढ़ता है। कॉन्ग जल्दी से आगे बढ़ता हुआ गॉडजिला का मुकाबला करता है। दोनों में खूब लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे को मारते हैं। आखिरकार गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है तो कॉन्ग जान बचाते हुए समंदर में कूद जाता है। सब लोग उस न्यूक्लियर पावर और उसकी लाइट को देखकर गॉडजिला की ताकत से हैरान हो जाते हैं। समंदर में फिर से दोनों की लड़ाई होती है। गॉडजिला तो पानी में रह सकता है, मगर कॉन्ग पानी में ज्यादा देर तक सांस नहीं ले पाता। गॉडजिला उसे धकेलता हुआ समंदर की गहराइयों में ले जाता है। ये देखते हुए फीमेल डॉक्टर कहती है कि उन्हें फौरन कॉन्ग की जान बचानी होगी। इसीलिए वो लोग बहुत से मिसाइल समंदर में फायर करते हैं। कॉन्ग सांस लेने बाहर निकल आता है। डॉक्टर नेथन के ऑर्डर पर हर चीज बंद कर दी जाती है ताकि गॉडजिला ये समझ सके कि सब मारे गए हैं। ये देखकर गॉडजिला वापस चला जाता है। फीमेल डॉक्टर कहती है कि अगर वो आगे बढ़े तो गॉडजिला उन्हें फील करके फिर से उन पर हमला करेगा। तो डॉक्टर नेथन ने कहा कि कॉन्ग को हवा में ले जाया जाएगा। दूसरी तरफ मेडिसन अपने दोस्तों के साथ उस कंपनी में घुस जाती है। वहाँ उन्हें किसी बड़े एनिमल्स के अंडे मिलते हैं और साथ ही उनका दरवाज़ा बंद हो जाता है। असल में वो एक मशीन है जो इनको तेज़ी से हांगकांग ले जा रही है। फिर हेलीकॉप्टर्स की मदद से कॉन्ग को हॉलो अर्थ पहुंचाया जाता है। वो केव में नहीं जाना चाहता, मगर अपनी दोस्त बच्ची के कहने पर वो ऐसा करता है, जो उसे बताती है कि उस जैसे और भी क्रिएचर्स वहाँ मौजूद हैं। जब कॉन्ग उस केव में जाता है तो वो लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी कार की मदद से उसके पीछे जाते हैं। वो एक अलग तरह की दुनिया थी जहाँ पर बहुत से खौफनाक जानवर भी हैं। एक जानवर उनकी कार पर अटैक करता है और उस बच्ची पर हमला करने ही वाला होता है कि कॉन्ग उस मॉन्स्टर को पकड़कर बुरी तरह मार देता है। कॉन्ग तेजी से आगे बढ़ रहा है और वो कार्स उसके पीछे हैं। ग्रेविटी ना होने की वजह से सारे पत्थर हवा में उड़ रहे हैं। दूसरी तरफ मेडिसन हांगकांग पहुंच जाती है। यहाँ वो ये जान लेते हैं कि कंपनी का सीक्रेट हथियार एक और आर्टिफिशियल गॉडजिला है, जो इस कंपनी ने असली गॉडजिला को मारने के लिए बनाया है। इसका नाम मेगा गॉडजिला है। इसकी पावर को चेक करने के लिए वहाँ एक जानवर को छोड़ा जाता है, जिसे वो आसानी से मार देता है। मगर उन्हें मेगा गॉडजिला को चलाने के लिए मजीद पावर चाहिए, जो सिर्फ हॉलो अर्थ में मौजूद है। इसीलिए कंपनी का मालिक उस एनर्जी सोर्स को ढूंढ रहा है। मेगा गॉडजिला के एक्टिवेट होते ही असली गॉडजिला उसे फील करके हांगकांग की जानिब बढ़ने लगता है। हॉलो अर्थ में एनर्जी सोर्स एक पहाड़ में है और कॉन्ग उस पर जाकर उसका दरवाजा खोलकर जोरदार तरीके से धाड़ता है। उसे वहाँ एक एक्स मिलती है जो बहुत पावरफुल है। वो एक्स के साथ किंग की तरह एक जगह बैठ जाता है। उधर गॉडजिला हांगकांग पहुँच जाता है। सब लोग जान बचाते हुए भागते हैं। दूसरी तरफ कॉन्ग को एनर्जी सोर्स भी मिल जाता है। उसकी एक्स चार्ज होती है, जो चार्ज होने के बाद और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। गॉडजिला अपनी पावर से ये जान लेता है कि हॉलो अर्थ में किसी ने वो एक्स ले ली है। गुस्से में वो अपनी न्यूक्लियर पावर ज़मीन पर फेंकता है, जो ज़मीन को फाड़ती हुई कॉन्ग तक पहुंच जाती है। कंपनी की एक मुलाजिम उस एनर्जी सोर्स का सैंपल लेकर मेगा गॉडजिला को चार्ज करने के लिए भेज देती है। फीमेल डॉक्टर के मना करने के बावजूद उसने उसकी एक ना मानी। गॉडजिला के आने की वजह से वो वहाँ से भागने लगते हैं। कॉन्ग अपनी एक्स के साथ गॉडजिला का मुकाबला करने को तैयार है और भागते हुए हांगकांग आ जाता है। कॉन्ग गॉडजिला पर हमला करता है, मगर बाय मिस्टेक उसकी एक्स एक बिल्डिंग में फंस जाती है। मौके का फ़ायदा उठाकर गॉडजिला उस पर हमला करता है। दोनों में बहुत लड़ाई होती है। गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर यूज़ करता है, मगर कॉन्ग हर बार बच जाता है। आखिरकार वो अपनी एक्स यूज़ करते हुए गॉडजिला को ज़ख्मी कर देता है। गुस्से में वो कॉन्ग पर हमला करता है, मगर कॉन्ग अपनी एक्स की मदद से उस न्यूक्लियर पावर से खुद को बचा लेता है।
कॉन्ग हारता हुआ दिखाई दे रहा है। गॉडजिला कॉन्ग को गिरा देता है। दोनों जोरदार तरीके से दहाड़ते हैं। फिर गॉडजिला अचानक वहां से जाने लगता है। यहाँ कंपनी ऑनर मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट कर देता है, जो सब कुछ अपने कंट्रोल में करके सबसे पहले उसी ओनर को मारता है। बाहर आकर वो गॉडजिला से लड़ाई शुरू कर देता है। दोनों में खूब लड़ाई होती है और गॉडजिला हारता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि मेगा गॉडजिला ताकत में उससे कहीं गुना ज़्यादा था। मेडिसन उसकी पावर्स को ऑफ करना चाहती है, मगर मशीन में कोड्स लगे होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाता। उधर कॉन्ग की हालत ख़राब होती जा रही है। वो बच्ची उन्हें बताती है कि कॉन्ग की हार्ट बीट कम हो रही है। डॉक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि उसे एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा, जो एंटी ग्रेविटी कार की मदद से दिया जाता है, और वो उठकर खड़ा हो जाता है। वो बच्ची उसे समझाती है कि गॉडजिला हमारा दोस्त है और तुम उसे बचाओगे। वो फौरन बच्ची की बात मानते हुए उसे बचाने के लिए बढ़ता है। मेगा गॉडजिला अपनी ताकत से गॉडजिला को मारने ही वाला होता है जब कॉन्ग आकर उसकी जान बचाता है। गॉडजिला भी समझ जाता है कि कॉन्ग उसका दुश्मन नहीं है। मेगा गॉडजिला उन दोनों पर भारी पड़ने लगता है। कॉन्ग अपनी एक्स इस्तेमाल करता है, मगर चार्ज ना होने की वजह से वो कुछ खास फायदा नहीं देती। मेडिसन और हैकर मशीन अनकोड ना कर सके और गुस्से में उन्होंने मशीन पर पानी डाल दिया, जिससे मेगा गॉडजिला कुछ देर के लिए डीएक्टिवेट हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर से कॉन्ग की एक्स को चार्ज कर देता है और अब वो बहुत स्ट्रांग हो गए हैं और वो मेगा गॉडजिला को बुरी तरह मारकर टुकड़े टुकड़े कर देता है। मेगा गॉडजिला के मरने के बाद सब ठीक हो जाता है। गॉडजिला और कॉन्ग समझ जाते हैं कि वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। गॉडजिला वापस अपने समंदर में चला जाता है और कॉन्ग अपनी दोस्त बच्ची के साथ हमेशा के लिए हॉलो अर्थ में चला जाता है। यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। मूवी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।